एक बार फिर ईरान को ट्रंप की चेतावनी। नुकसान की भरपाई ईरान से होगी, ईरान की फ्रीज पैसे से भरपाई होगी, ईरान से नुकसान की भरपाई निष्पक्ष और उचित। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग चल रही है। इजराइल के चैनल 12 के हवाले से दावा, ट्रंप के बयान के आधार पर बड़ा दावा किया गया। बड़े हमले पर फैसला लेने के बहुत करीब पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। चैनल 12 के हवाले से यह दावा है। तो अभी हमने आपको खबर भी दिखाई कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा आहत है, बहुत ज्यादा गुस्से में। जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए। और उसके बाद खबर यह है, इजराइल के चैनल 12 का दावा कि बहुत बड़ा हमला अब डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका करने वाला है ईरान पर। हालांकि हमें याद है कि किस तरीके से हमलों के अगले फेज से पहले सिचुएशन रूम में 2 बार बैठक हुई, जहां दावा यही किया जाता है कि सभी विकल्पों के तहत फैसले लिए जाते हैं। इसलिए अब खबर है बॉम्बर तैयार और विनाशक प्रहार, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को अपने प्लान की जानकारी भी दी है और कुछ घंटों में ईरान पर बहुत बड़े हमले यूएस कर सकता है। खबर यह है कि B-2 और B-52 बॉम्बर से ईरान पर हमलों की आशंका है और सीज फायर के बाद पहली बार हमले के लिए यूएस बॉम्बर तैयार। बिल्कुल, बड़ी बात है क्या है, यूएस हर बड़े ऑपरेशन की जानकारी इजराइल को देता है ताकि ईरान के जवाबी हमलों के लिए इजराइल पहले से तैयार रहे। यह खान न्यूज के हवाले से कहा गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के पास कोई सेना नहीं बची है, वो बुरे और चालाक लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है। तो हालांकि यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने जो ईरान की सेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, पूरी तरह से कमजोर लाचार बना दिया। लेकिन बार बार जब हमले होते हैं, वो हमले और ज्यादा जोरदार तरीके से और ज्यादा विध्वंसक तरीके से ईरान अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार करता हुआ नजर आता है। लेकिन ट्रंप का प्लान आखिर है क्या? संपूर्ण ईरान तबाह, क्योंकि हॉर्मूज पर अमेरिका और ईरान में महायुद्ध की आशंका है, जबकि यूएस राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं ईरान के अंदर पुल और पावर प्लांट को उड़ा देंगे। तेहरान के अंदर या उसके आसपास भी हमारे टारगेट हैं और हॉर्मूज में शिप पर हमले हुए तो विनाशक जवाब देंगे। वजह समझिए, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर यूएस ईरान दोनों नियंत्रण का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि ईरान को यह संदेश कि विनाशकारी धमकी देकर ईरान पर दबाव बनाना मकसद है। ब्रजेश सर, क्या उस दबाव का असर हुआ? यही मैंने पहले आपसे सवाल किया। करुणा ने भी यह बात कही कि अगर अब अमेरिका ऐसी स्ट्राइक करता है जहां वो इजराइल को भी सीधे टारगेट पर ले, क्या आपको लगता है एक बार फिर से, अभी तक मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया जा रहा था, अब न्यूक्लियर एसेट्स टारगेट पर? देखिए, अमेरिका और ईरान में बहुत ही पावर एसिमेट्री है। आप कुछ भी कह ले, अमेरिका की क्षमता बहुत तगड़ी है और उनकी कैपेसिटी है जो टमाहोक मिसाइल्स हो या बाकी सिस्टम से रिप्लेनिश करने की बहुत ज्यादा। अमेरिका के पास समय है, ऐसा लग रहा है, जो कि ईरान के पास शायद ना हो। दिक्कत आ रही है, अमेरिका के पास में क्षमता है और विध्वंस करने की, मिलिट्री टारगेट्स हो, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हो, न्यूक्लियर टारगेट्स हो और वैसे टारगेट्स हो जैसे कि वाटर प्लांट है डिस्टिलेशन के, जहां केश्म आइलैंड वगैरह हो, तो तबाह करने की क्षमता है उसके पास में। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान की लीडरशिप कौन सी है। अगर ट्रंप साहब की मानते हैं तो कहते हैं हमने 2 लेयर की लीडरशिप खत्म कर रखी है, लेकिन हमको लोगों को यह भी पता है IRGC है या उनके पुराने क्लर्जी हैं या खलीबाग साहब हैं। तो ये दिक्कत आ रही, किससे बात होगी, क्या होगी। मेरा ये मानना है जो वॉर कुछ और दिन चलेगा जब तक कि ईरान के अंदर का ये अंदर का मतभेद खत्म नहीं होता है और बात नहीं कर पाते हैं।